हिमाचल प्रदेश के विद्युत कर्मचारी और पेंशनर्स आंदोलन की राह पर अग्रसर हैं। सोमवार को धर्मशाला में विद्युत कर्मियों व पेंशनर्स ने संयुक्त रूप से एक मंच पर आकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। धरना प्रदर्शन में शामिल कर्मियों व पेंशनर्स का कहना था कि सरकार ने जल्द बैठक के लिए नहीं बुलाया तो आर पार की लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधि ने बताया कि 11 पद इंजीनियर्स के समाप्त कर इंजीनियर्स को अलग अलग जगह स्थानांतरित कर दिया गया। साथ ही विद्युत बोर्ड में आउटसोर्स पर रखे गए 81 चालकों के पदों को समाप्त कर दिया गया है। इनमें से कई आउटसोर्स चालक 16 से 22 साल से सेवाएं दे रहे हैं। विद्युत बोर्ड में ओपीएस देने का प्रावधान भी नहीं किया गया है। कई कर्मी 2 साल पहले रिटायर हुए थे जिन्हें ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट नहीं मिला है। सरकार ने जल्द वार्ता को नहीं बुलाया तो ज्वाइंट फ्रंट के आह्वान पर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। मैडम, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? मेरा नाम है सुनीता कुमारी और मैं रिटायरी फोरम से डिस्ट्रिक्ट एडवाइज़र हूँ। आज बिजली बोर्ड के कर्मचारी जो हैं फिर से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। क्या वजह है, क्या मांगे हैं? ये देखो, कोई नई बात नहीं है। बिजली बोर्ड के कर्मचारी मजबूर होकर सड़कों पे उतरते हैं और आज जो वजह है वो बिजली बोर्ड में हमारे इंजीनियर्स के 51 पद जो है समाप्त कर दिए और 81 पद आउटसोर्स ड्राइवर के ख़त्म कर दिए। आज मजबूर होकर हमें उस डिमांड को लेके यहाँ उतरना पड़ा। लगातार सरकार जो है कर्मचारी विरोधी फैसले ले रही है, उसको लेके क्या कहना है आपका? सरकार अगर कर्मचारी विरोधी फैसले ले रही है तो कर्मचारियों का एक दिन आएगा जो कर्मचारी सरकार के विरोध में हो जाएंगे और उतर रहे हैं कर्मचारी। ओपीएस की भी बात जो है सरकार कर रही है कि ओपीएस सबको दे दिया है। बिजली बोर्ड कर्मचारी को ओपीएस मिला है? बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को ओपीएस नहीं मिला है और दूर तक हमें उम्मीद नहीं है कि सरकार की नीयत जो है वो ख़राब है। बिजली बोर्ड का विघटन करने सरकार जा रही है और बिजली बोर्ड का जब तोड़ फोड़ करने सरकार बिजली बोर्ड के ढांचे को जा रही है तो तभी उसी मंशा से उन्होंने ओपीएस नहीं दी है। अब आगामी रणनीति जो है बोर्ड कर्मचारी की क्या रहने वाली है? आगामी रणनीति जो है हमारे ज्वाइंट फ्रंट जो है उनके दिशा निर्देश जैसे रहेंगे। हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे, पर हम अपने बिजली बोर्ड के ढांचे को बचाएंगे और उसको हम तहस नहस नहीं होने देंगे। चाहे हमें पहले बोर्ड मैनेजमेंट से टक्कर लेनी पड़े, उसके बाद सरकारों से टक्कर लेनी पड़े, क्योंकि हमें अपने बाल बच्चे पालने हैं और हमें अपनी परिवार का, अपनी हेल्थ का इसी के सहारे चलाना है हमें। जी, क्या नाम है आपका और आप क्या करते हैं? सर, मेरा नाम कुलदीप कुमार हूँ और मैं यूनिट सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ और मैं क्लरिकल सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल डिवीज़न धर्मशाला। बोर्ड कर्मचारी जो है एक बार फिर से जो है एक विरोध जो है अपना जता रहे हैं, आंदोलन की राह पर है। क्या कारण है और क्या मांगे हैं जिनको लेके आप जो है लगातार विरोध कर रहे हैं? सर, ये तो आपने भी अखबारों के माध्यम से या पत्रचार के माध्यम से आपने भी सुना ही होगा कि जो हमारे 51 पद जो है इंजीनियर के ख़त्म कर दिए हैं, समाप्त कर दिए हैं, उनको और ट्रांसफ़र कर दिए अलग अलग जगह स्टेशनों पे। और साथ में 81 ड्राइवर जो हमारे आउटसोर्स ड्राइवर, और वो भी ऐसे समय में ख़त्म किए कि दिवाली का त्यौहार है। आपको मालूम है कि 15-15 साल हमारे कुछ ऐसे हैं जिनको 17 साल बिजली बोर्ड में हो गए। जब हमने 2006 में मैंने ज्वाइन किया तो कुछ है हमारे ड्राइवर 2002 में लगे हैं बिजली बोर्ड में, और आप देखो 2002 में लगे, 2024 में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी है। तो वो कैसे अपने बच्चों को पालेंगे? अब बच्चे, उनके 2 बच्चे रो रहे हैं कि कैसे फीस देंगे। कहीं आजकल तो है नहीं, सारे के सभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए जो है प्राइवेट स्कूलों में और अच्छे स्कूलों में कोशिश करते हैं, चाहे दिहाड़ी लगाए या कुछ भी करे। तो अगली ये देखो, सरकार ने ये दिया कि दिवाली के फर्स्ट को, और सबसे बड़ी मेहरबानी ये कर दी है कि सरकार ने कि बोला हमने तो इनको 1 महीने का ये पैसे दे रहे हैं, इस महीने के लिए बोला एक्सटेंशन दे दी। किस महीने के लिए दे दी? जिस महीने में उन्होंने काम किया उसकी एक्सटेंशन दे दी। तो ये कैसी सरकार, आप खुद सोचो, जिस महीने में काम किया उसकी एक्सटेंशन दे रहे हैं। तो पहली से जो है उनके पास समाप्त कर दी है। तो आप खुद ही सोचो, जो 2002 से लगा तो उसकी उम्र मेरे आइडिया से 50 तक तकरीबन पहुंचने वाली है। तो 50 साल में वो क्या करेगा? ना दिहाड़ी लगा सकता है, ना क्या कुछ कर सकता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा रोष है। और दूसरा रोष है सर ये कि जो ओल्ड पेंशन है, ओल्ड पेंशन सरकार ने सभी को दे दी और सरकार बोले कि हमने पहला वादा जो अपना पूरा कर लिया, लेकिन हमारे हिसाब से या आप देख लो कि कहाँ पूरा हुआ। आज बिजली बोर्ड को जो है कोई ओल्ड पेंशन का नहीं प्रावधान नहीं किया है और सरकार बार बार, सीएम साहब हमारे खुद बार बार बोलते हैं कि मैंने देनी है, पक्का दूंगा। तो
आज करते करते हमें जो 2 साल हो गए और बिजली बोर्ड में आज तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई। और साथ में जो हमारे रिटायरी है, जैसे मैडम सुनीता जी ने बोला, ये तो चलो 31 मार्च को हुए, हमारे रिटायरी कुछ ऐसे हैं यहाँ आए हैं जिनको 2-2 साल हो गए हैं, उनको ना ग्रेजुटी मिली है, लीव एनकैशमेंट नहीं मिला है। तो आप खुद सोचो, जो एक बार रिटायर हो जाता है वो बीमारी की दवाइयों के सहारे चला जाता है। तो सर आप ही सोचो, एक पेंशन पे परिवार भी देखना, और ज़रूर नहीं है उस रिटायरी के फैमिली में कोई अच्छा हो या कोई नौकरी में कुछ है, उन्हीं पे डिपेंड है, तो वो ना उनको वो पैसा मिला है, तो ये है ना उनको तो मैनेजमेंट। अब हम यही चाहते हैं कि अगली जो नेक्स्ट है, जो प्रपोजल ऐसी सुनने में आया है कि जो अगले हमारे आउटसोर्स से जैसे JOIT आए हैं, तो उसमें हमारे जो नेक्स्ट बात जो है कंप्यूटर ऑपरेटर जो हमारे आउटसोर्स पे लगे थे, उनकी फाइल अप्रूव्ड है। तो शायद ये दिवाली का है या 10-15 दिन में ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये देखो, तो हमें ये भी चाहते हैं कि आउटसोर्स के बच्चे जो देखो ना, कर्मचारी की मांगों को पूरा नहीं करती है, तो आगामी क्या रणनीति है? सर आगामी जो हमारा जॉइंट फ्रंट की कॉल है आज, और जैसे जॉइंट फ्रंट का ऊपर से आदेश होगा, चाहे वो सड़कों पे क्यों नहीं निकलना पड़े, ये हमारा आज के लिए सांकेतिक धरने का सिर्फ आदेश था भोजनावकाश में, या जो एक से लेके 2, 2:30, 3 बजे तक जो था। तो आगे सरकार हमें आज आदेश आ जाता है, सरकार मीटिंग के लिए बुलाती है तो ठीक है, या मांगे मानती है तो ठीक है, नहीं तो जॉइंट फ्रंट की आज या कल कॉल आ जाएगी, जो फिर जैसा उनका आदेश होगा, चाहे सड़कों पे होगा, डिवीज़न लेवल पे होगा, या सर्कल लेवल पे होगा, या शिमला के लिए होगा, जो भी होगा वो उसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। और क्या करते हैं? जी धन्यवाद। करमचंद भारती, सहायक अभियंता के पद पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कार्यरत हूँ, और इस जो हमारी जॉइंट फ्रंट की कॉल पर पे ये सारे कर्मचारी, जिसमें हमारे पेंशन्स महासंघ के कर्मचारी हैं, पावर इंजीनियर एसोसिएशन के, JE एसोसिएशन और एम्प्लॉयज़ यूनियन, तकनीकी कर्मचारी महासंघ, ये सरकार को मिलकर के हम एक संदेश दे रहे हैं कि एक तो बिजली बोर्ड का विघटना किया जाए, और जो भी आप सुधार लाना चाहते हैं, पॉजिटिव सुधार लाना चाहते हैं, देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, बिजली बोर्ड की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, तो उसमें विवेकपूर्ण ढंग से यूनियन के, ट्रेड यूनियंस के जो हमारे लीडर्स हैं, इंजीनियर्स, उनसे बातचीत करके, उनसे एक संबल और संवाद स्थापित करके एक बैलेंस्ड वे रास्ता निकाला जाए। सुधार के कार्यक्रम चलते रहेंगे, उसमें परिवर्तन करने होते हैं, उसमें हमारे पास बहुत सूझबूझ वाले नेतृत्व है हमारे पास, उनके साथ बैठे और एक अच्छा रास्ता निकाले, जिसके कि यूनियनों की हड़तालें जो हैं वो राष्ट्रहित देश हित में नहीं है, लेकिन जब कर्मचारियों के हितों से टकराएंगे, न उनको पेंशन का वादा करके सरकार आई है हमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत विवेकशील व्यक्ति हैं, और मैं समझता हूँ वो चीज़ों को समझते हैं। राजेश धर्माणी जी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आगे जो है एक विवेकपूर्ण रास्ता यूनियनों के नेताओं से बातचीत करके कोई अच्छा हल निकालना चाहिए, और हम सारे कर्मचारी संगठन और पेंशन यूनियन के लोग संघर्ष पर हैं, और आगे हमारी जो केंद्रीय कार्यकारिणी जो भी इसमें आगे कार्यक्रम बनाएगी, रणनीति बनाएगी, हम उस पर आगे कार्यक्रम पे आगे काम करेंगे। क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? नरेंद्र कुमार मेरा नाम है, और मैं आउटसोर्स पर ड्राइवर लगा हूँ। कितने सालों से जो है आप बिजली बोर्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं? 12 साल से ऊपर हो गई है सेवाएं देते हैं। सरकार के नए आदेश आए हैं जिसमें आउटसोर्स जो ड्राइवरों के पदों को समाप्त करने की बात कही है, क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? लंबे समय तक आपने करना चाहते हैं कि वो इस ऑर्डर को, जो इन्होंने ऑर्डर दिया है, उसको वापस लिया जाए। हमें इतने साल हो गए सेवाएं देते हुए, तो हम कहाँ जाएंगे? हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? क्या प्रभाव सरकार के इस फैसले से आपके ऊपर पड़ा है? हाँ जी, बहुत बुरा लग रहा है। हमारा परिवार कैसे पढ़ेगा, हमारे बच्चे कैसे आगे पढ़ाई करेंगे, तो ऐसे बहुत बुरा लग रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पे की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।